इंसान होने के नाते इंसान को ज़रूरतें हैं कि नहीं ज़रूरतें हैं? क्या ज़रूरतें हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा, यही सब में ज़रूरत है। लेकिन एक ज़रूरत और है, एक ज़रूरत और है। वो क्या ज़रूरत है? वो है स्वाभिमान। स्वाभिमान, स्वाभिमान क्या होता है? जैसे इंसान खाना तो खाता है, कपड़ा तो पहनता है, रहता है, लेकिन जब उसको इज्जत नहीं मिलता, समाज में आदर नहीं मिलता, तो कैसा लगता है? अपने आप को ऐसा समझता है कि जैसे लगता है कि मेरा जीवन मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो स्वाभिमान भी ज़रूरी है। जब हम कीचड़ पड़ जाता है सर पे या कपड़े पे तो उसको धुल सकते हैं, लेकिन कोई कलंक लग जाता है जीवन में तो कई पुष्ट जाता है, नहीं जाता है। अब बच्चे क्या गलती किया? लोग कहते हैं तुम्हारा पिता ये किया, नहीं कहते हैं तुम्हारे माँ ये की, तुम्हारे बाबा ये किए, तुम्हारे दादी ये की, तुम्हारे खानदान के लोग ये किए। वो बच्चे के क्या दोष है? बच्चे का कोई दोष है? बच्चा क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? बच्चा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन पूर्वजों ने जो किया उसका परिणाम आज बच्चा भी भोग रहा है कि नहीं है? जैसे अगर हमारे पूर्वज सारे धन दौलत ख़त्म कर दिए, भूमिहीन हो गए, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो दुर्दशा नहीं भोगेगी? भोगेगी कि नहीं भोगेगी? बोलिए आप लोग। जब हमारे पूर्वज सारे धन संपत्ति खत्म कर देंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो परेशान होगी कि नहीं होगी? आप लोग बोलेंगे तभी हम कुछ कहेंगे, हैं? अगर हाँ तो हम लोग ये विचार करें कि कुछ आज समाज में भेदभाव की बहुत बात चल रही है, नहीं चल रही है? भेदभाव कि हमारे पास भेदभाव, छुआछूत, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनका दोष नहीं है। वो पूर्वज ने गलती किया जिसका परिणाम आज ये लोग भोग रहे हैं। सही है? पूर्वज ने गलती किया। आज पूर्वज ने अपना सारा संपत्ति खत्म नहीं करता तो बच्चा दर दर भटकता। अगर मेरे माँ बाप नहीं पढ़ाए होते तो आज हम यहाँ आपके सामने बोल पाते? अगर माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाया होता तो बच्चा परेशान नहीं होता। तो गलती करते कोई और, परिणाम भोगता है कोई और। गलती करता कोई और उसका नुकसान सहता कोई और। तो हम इसलिए आप लोगों को बुलाए हैं ताकि एक नेक परिवार जागरूकता कार्यक्रम में महिला सम्मान जागरूकता कार्यक्रम, महिला सम्मान जागरूकता कार्यक्रम। तो हम किसी की शिकायत करने के लिए नहीं आए हैं, किसी की कमी दर्शाने के लिए नहीं आए हैं, और किसी का गुण नहीं दर्शाने के लिए, न कोई दोष निकालने के लिए आए हैं। हम इसलिए आए हैं ताकि आपको मैं बता सकूं कि कौन सा रास्ता आप पकड़ेंगे ताकि आपकी और आपके आने वाली दोनों पीढ़ी गर्वान्वित से स्वाभिमान के साथ, इज्जत और आदर के साथ अपने परिवार को चला सकेंगे और अच्छा फीलिंग महसूस कर सकेंगे और अच्छा से रह सकेंगे। तो हम तो धन दौलत की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं चरित्रवान बनाने की, हम बात करते हैं नेक परिवार की, हम बात करते हैं स्वाभिमान की। ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इंसान भरोसा और विश्वास उसी पे करता है जो इंसान चरित्रवान होता है। कहीं गलत तो कह नहीं रहा हूँ? अगर कहीं गलत कहें तो कहिएगा। तो आदमी भरोसा विश्वास उसी पे करता है जो चरित्रवान होता है। हम आप लोग ये नहीं कह रहे हैं चरित्रवान नहीं है, ये नहीं समझिएगा, ये नहीं कह रहे। हम एक बात रख रहे हैं, दुनियादारी की बात रख रहे हैं। तो भरोसा और विश्वास एक ऐसी रस्सी है, एक ऐसी डोर है जो आदमी आंख मूंद के भरोसा करता है। नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? तो मैं एक कहानी सुना रहा हूँ एक दो बहनों की। दो बहन थी, तो एक बहन पढ़ी लिखी थी और एक बहन नहीं पढ़ी लिखी थी। तो माता पिता ने दोनों को स्कूल भेजा, दोनों को भेजा, लेकिन एक का मन नहीं लगा स्कूल में, लेकिन एक का मन लगा। और मन लगने की बात है ना, हम यहाँ सुना रहे हैं, किसी का मन ना लगा तो हम क्या करेंगे? किसी को अच्छा लग रहा है कि हम सुनेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे,
तो भाई उनके लिए तो हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि आप ना सुनिए। हाँ, हम तो सबको कहेंगे सुनिए, लेकिन जिसका नहीं मन लगेगा उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम बस संदेश दे सकते हैं ताकि आप आइए और जागरूकता कार्यक्रम से जुड़िए, अपने परिवार को अच्छा बनाइए। तो 2 बहनें थीं, दोनों स्कूल में भेजे माता पिता ने। एक का मन लगा, एक का मन नहीं लगा। तो जिसका मन लगा पढ़ाई में, तो उसका मन के साथ साथ उसको संस्कार भी उठाया, परिवार से, अपने माता पिता से संस्कार भी धारण किया और शिक्षा भी धारण किया। अब 2 चीज़ें उसके जीवन में शामिल हो गया। आज जिनने पढ़ा लिखा नहीं तो संस्कार को भी पकड़ने में देरी लग गई, उसको क्या हुआ, देरी लग गई। अब दोनों बहनें थीं, तो वो क्या करती थी, एक बहन वो सुबह उठ करके एकदम समय पे, जैसे ही अंदर से आवाज़ आती थी उठो, वैसे ही उठ करके अपना साफ़ सफाई करके अपने बच्चों को जगा करके नाश्ता पानी दे करके और उसको कपड़े पहना करके और उसको स्कूल का टिफ़िन पकड़ा करके अपने पति को बोल देती थी बच्चे को स्कूल में ले जाइए। तो वो क्या करते थे, बच्चे को स्कूल में ले आते थे और जब उधर से आ जाते थे तो टिफ़िन पैक करके कह देते थे आप जाइए काम पे, काम लगे या ना लगे लेकिन आप काम पे जाइए, लगे या ना लगे काम पे जाइए, प्रयास कीजिए, नहीं लगेगा कोई बात नहीं लेकिन जाइए। तो वो इनका दिनचर्या था, समय से खाना, समय से जागना, समय से नहाना, समय से काम करना, समय से बच्चों को निगरानी करना, अपने भोजन को ध्यान से देखना, अपने खेती को ध्यान से देखना, अपने पशुओं को ध्यान से देखना। उनकी दिनचर्या अच्छी थी और शिक्षा भी सीखने में बहुत माहिर थी। और दूसरी बहन समय से न जागना, न समय से नहाना, न बढ़िया खाना खाना, न बढ़िया बच्चों को अपने देखभाल करना, न अपने कपड़े को सहेजना, न अपने खेती को देखना, न अपने पशुओं को देखना। ये दिन इस लापरवाही तो ऐसे करते करते एक भाई अमीर हो गया। अमीर क्या कहते हैं, जिनके पास साधन हो, सामग्री हो, संसाधन हो, ज्ञान हो, समझ हो, उसे अमीर कहते हैं। आज जिनके पास न साधन है, न सामग्री है, न संसाधन है, न ज्ञान है, न समझ है, न विवेक है, उनको गरीब कहते हैं। तो एक भाई अमीर हो गया, एक भाई गरीब। तो छोटा भाई पूछता रहा कि भैया आज आप ये कहाँ से कौन सा मंत्र लिए हैं जिससे आप इतना आगे बढ़ गए। तो कहे भैया कोई मंत्र वंत्र नहीं है, यह शिक्षा है, ये दिनचर्या है, ये जीवन शैली है, इसको मैंने कहीं से ज्ञान के जरिए मैंने लाया है और इसको मैं पालन करता हूँ और इसको नियम से चलाता हूँ, इसी के जरिए फलता फूलता आगे बढ़ता हूँ। तो कहा नहीं आप भरमा रहे हैं, आप हमको कोई वो जो विधि, और वहाँ एक साधु मिलेंगे तुमको मंत्र दे देंगे। तो कहे कि कहाँ पे, तो कहे जंगल में। तो कहे आप चलिए, तो कहे हम नहीं जाएंगे। तो जंगल में वो गए, तो यही वहाँ गए तो एक साधु थे। तो कहे हम तुमको मंत्र नहीं बताएंगे लेकिन एक तरीका बताएंगे, उसको करना। तो बता दिए, जीवन शैली और तौर तरीका बता दिए और दिनचर्या बता दिए। कहे 2-3 साल करना, उसके बाद आना तो हम मंत्र बताएंगे। 2-3 साल किए, ये भी अपने भाई के बराबर धीरे धीरे प्रगति करने लगे। जब करने लगे तो फिर कहे भैया उस साधु के पास जाना है, एक मंत्र बताएंगे। तो जब जंगल में गए तो साधु नहीं थे, उनके भाई सभी थे। वो दाढ़ी लगा करके, मूछ लगा करके, टोपी लगा के बैठे थे। तब भ्रम दूर हुआ। कहने का अर्थ है जो साधु हैं वो भी इंसान हैं कि नहीं हैं? जो साधु हैं वो भी तो इंसान हैं, आप भी तो इंसान हैं। जो देवी देवता देख रहे हैं उनके भी 2 आँख हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी पैर हैं, वो भी तो इंसान है जैसे है ना, कि गलत कह रहे हैं? लेकिन वो अपने तपोबल से, अपने दिनचर्या से, अपने मेहनत से, अपने तपस्या से वो देवता बन गए हैं, नहीं बन गए? बन गए कि नहीं बन गए? अब कि वो नहीं वो पेड़ से निकले हैं, तो वो भी अपने दिनचर्या से, अपने जीवन शैली से, अपने ज्ञान से वो देवता बन गए। कुछ ही लोग हैं जो न बढ़िया दिनचर्या, न बढ़िया जीवन शैली, और न बढ़िया तरीका, न बढ़िया ज्ञान, और धीरे धीरे क्या बन गए, दुर्दशा में, दुर्गति में, दुर्व्यवहार में ये जीवन चल रहा है। तो ये किसकी देन है? ये हम लोग की देन नहीं है, भगवान की देन नहीं है। ये थोड़ा सा तरीका, अब थोड़ा सा जानकारी की कमी है। ये आप लोगों का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। ये थोड़ा सा अपने अंदर जिज्ञासा निकालने की ज़रूरत है ताकि हम सही तरीका जान सकें और सही से जानकारी प्राप्त कर सकें।